जी अस्सलाम वालेकुम। मैं असगर चौधरी इस वक्त शहर इक़्तिदार के डी चौक में। और जैसे आपसे कुछ दिन कबल जब दुनिया के कुछ मेहमान आए थे और पाकिस्तान ने एक बेहतरीन मेहमान नवाजी का मुजाहरा करते हुए शहर इक़्तिदार की सड़कों को और बिलखसूस ये जो रेड जोन या शाराए दस्तूर की बात करें तो बड़ी खूबसूरती से इसे सजाया था। मेहमान तो वापस चले गए मगर ये सजावट अब तक यहाँ पर है। और शायद एक जो बड़ी इस वक्त आइनी तरमीम हो रही है पार्लिमान के अंदर, शायद उसकी मंजूरी का इंतज़ार है। उसके बाद वफाकी तरक्याती अदारा CDA इसकी लाइटिंग को शायद ख़त्म करे। मगर बड़े खूबसूरत यहाँ पर नज़ारे। थोड़ा सा ओवरव्यू अगर आज सारे दिन का आपको दे दें कि क्या सूरत आ रही है इसमें पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर, तो जो एक मुलाकातों का तसलसल था और बिलखसूस जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का जो घर था एम्बेसी रोड में, यहाँ से थोड़ा ही दूर, वो सियासत का मरकज़ था। और सबसे ज़्यादा जो हैरत अंगेज़ बात थी कि रात को 2 बजे बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को उनके घर जाना पड़ा। और उससे कबल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मौलाना का जो लब्बो लहजा था वो पहली बार हमने इंतहाई तल्ख देखा। हमने आज तक मौलाना की ज़बान से कभी भी लफ्ज़ बदमाशी का नहीं सुना था, मगर रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान ने जब ये कहा कि हमसे बदमाशी करोगे तो हम भी बदमाशी करेंगे, तो जब हम इसकी वजूहात की तलाश में गए कि मौलाना ने ये क्यों कहा है कि आप अगर हमसे बदमाशी करोगे तो हम आपसे भी बदमाशी करेंगे, तो इंतहाई मुसद्दका ज़राए जो हमें ये बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान की अपनी पार्टी के 2 अरकान सीनेट मुबीना तौर पर लापता थे, गायब थे, मिल नहीं रहे थे, उनका राब्ता नहीं हो रहा था और जिसकी वजह से मौलाना गुस्से में आ गए। बहरहाल उनमें से एक सेनेटर तो वापस आ गए हैं और एक अभी तक नहीं आए, और दोनों का तल्लक चूँकि बलूचिस्तान से है और दोनों बिजनेसमैन फैमिली से तल्लक रखते हैं। इससे हट के आज जो पार्लिमानी कमेटी थी सैयद खुर्शीद शाह की सरबराही में जो उसका इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर बिल आखिर जो चेयरमैन कमेटी का ये कहना था कि हम मुतफ़िक़ा तौर पर एक 26 नुकात पर के मसवदे पर मुतफ़िक़ हो चुके हैं। 26 आर्टिकल हैं जिनके अंदर तरमीम होनी है, लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दावे को डिनाई किया और आमर डोगर जो चीफ व्हिप हैं कौमी असम्बली में, उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल इत्तफाक नहीं किया है और इसे मुतफ़िक़ा मसवदा करार नहीं दिया जा सकता। जो इसके अंदर अच्छी बात यह है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी बात यह है, इस हवाले से चेयरमैन PTI से जब हमारी बात हुई तो इसके अंदर जो आर्टिकल 8 पे जो तरमीम की बात हो रही थी वो इस मसवदे से निकाल दिया गया और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा एतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को था। अब ये मसवदा यहाँ से मंजूर होकर चला गया वफाकी काबीना में। हंगामी तौर पर 7:30 बजे मेरे पीछे प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया था, मगर इन वक्त के ऊपर वो इजलास मुलतवी किया गया है। अब इजलास तो सुबह 9:30 बजे होगा और कुछ वाकफान हाल का ये कहना है कि कोशिश की जा रही है कि सुबह अडयाला जेल में बानी चेयरमैन से PTI के कुछ अरकान की मुलाकात करवाई जाए, और अगर वो मुलाकात होती है तो जो बर्फ़ है वो उसके पिघलने के खासे चांस है। आज के इजलास में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टोकन शिरकत की है। उनके टोटल जो अरकान थे उनमें से 10 अरकान इजलास के अंदर शरीक हुए, बाकी अरकान बदस्तूर गिरफ्तारियों के खदशे के बायस वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं, वो इस्लामाबाद में नहीं आए। जो हुकूमती हिकमत अमली हमें अब तक पता चली है कि सुबह 11 बजे, सबसे पहले 9:30 बजे वफाकी काबीना से इस मसवदे की मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद सेनेट के इजलास बुलाया गया है 11 बजे, उस पर ये आइनी तरमीम पेश होगी। वहाँ से मंजूर होने के बाद जाएगी मामला कौमी असम्बली में। हुकूमत का भी दावा है और बिलखसूस जो ज़्यादा बाखबर आज़ाद रुकन है सेनेट में फैसल वाडा, उनका भी ये दावा है कि नंबर्स और नंबरी सारे पूरे हैं। तो शुनीद तो यही है कि हुकूमत कल इस आइनी तरमीम को मंजूर करवाने जा रही है। इस्लामाबाद का मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया है, जो गर्मी की शिद्दत थी वो भी ख़त्म हो गई है। और फिर शहर इक़्तिदार के अंदर ख़ास करके ये जो रेड जोन है, रेड जोन में हर तरफ आपको सुकून ही सुकून है। और सुकून क्यों ना हो,
क्योंकि रेड जोन की तरफ आने वाले सारे रास्ते बंद हैं, सिर्फ मारगला रोड जो है वो खुला हुआ है। फिर भी कुछ फैमिलीज आ रही हैं और ये जो खूबसूरत सजावट थी इसको देख रही हैं, इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही कुछ मीडिया के दोस्त अपनी अपनी रिपोर्ट्स भी बना रहे हैं। तो शहर इक़्तिदार के डी चौक से और इस हकीकी डी चौक से अमूमन आजकल जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहा जाता है हम डी चौक जा रहे हैं। डी चौक हकीकी ये है जो जहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं वो हमारे बाएं हाथ जरा दूर एक्सप्रेस चौक है और एक्सप्रेस चौक को डी चौक कहा जाता है। रेड जोन के अंदर अब तक कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सका है और आखिरी जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था वो था 2014 का धरना। मेरे सामने तमाम SCO ममालिक के यहाँ पर परचम लहरा रहे हैं इस डी चौक में, और इस डी चौक से एक पैगाम ये जा रहा है कि ये खित्ता अमन चाहता है, खुशहाली चाहता है। आइए इस सफ़र में आप भी हमारे साथ चलें।